महाराष्ट्र की सियासत में औरंगजेब को लेकर शुरू हुए हंगामे में अब एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे की भी एंट्री हो गई है। अपने जन्मदिन पर राज ठाकरे ने जो केक काटा, उसके कई सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं, क्योंकि केक पर मुगल शासक औरंगजेब की तस्वीर बनी थी। जन्मदिन का जश्न मनाते वक्त राज ठाकरे ने केक पर छपे औरंगजेब की गर्दन पर ही छुरी रख दी। इतना ही नहीं, केक पर औरंगजेब की तस्वीर के नीचे लाउड स्पीकर की भी तस्वीर थी, जिस पर राज ठाकरे ने छुरी से क्रॉस का निशान बना दिया। केक पर चली छुरी के साथ ही राज ठाकरे ने अपने सियासी मंसूबे साफ कर दिए और अपने समर्थकों को भी संदेश दे दिया। ये केक जो है, हमने देखा है कि राज ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर एक कार्यकर्ता ने लाया था, जहां पर औरंगजेब की तस्वीर जो है वो इस केक पर दिखाई दे रही है और औरंगजेब के गले पर ही राज ठाकरे इन्होंने यहाँ पर जो है वो छुरी घोंपी नजर आ रही है। हालांकि ये केक राज ठाकरे ने खुद नहीं बनवाया था, बल्कि उनके जन्मदिन पर बधाई देने पहुंचे सैकड़ों समर्थकों में कोई एक औरंगजेब की तस्वीर वाला केक लेकर पहुंचा था। उनकी तस्वीर सिर पे लेने वाले ये भारतीय मुस्लिम हो नहीं सकते, ये मराठी मुस्लिम हो नहीं सकते, ये बांग्लादेशी बाहर के आने वाले लोग हैं। चूंकि इन दिनों महाराष्ट्र में औरंगजेब के मुद्दे पर सियासत गर्म है और अब राज ठाकरे ने सियासी आग में घी डाल दिया है। मुंबई मेट्रो बहुत जल्द एक नया रिकॉर्ड अपने नाम करने वाली है और ये रिकॉर्ड है देश के सबसे ऊंचे एस्केलेटर का। जानकारी के मुताबिक एमएमआरसी यानी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मुंबई एयरपोर्ट के T2 मेट्रो स्टेशन पर देश का सबसे ऊंचा एस्केलेटर लगाने वाली है। एमएमआरसी के मुताबिक इस एस्केलेटर की ऊंचाई 19.15 मीटर होगी, यानी ये एस्केलेटर करीब 6 मंजिला इमारत की ऊंचाई के बराबर होगा। मुंबई मेट्रो का T2 स्टेशन जमीन से करीब 26 मीटर नीचे है और ये मुंबई मेट्रो का सबसे गहराई वाला स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए 19.15 मीटर ऊंचाई वाले 8 एस्केलेटर्स लगाए जाएंगे, जिनमें से 4 एस्केलेटर्स को लगाने की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। अभी देश का सबसे ऊंचा एस्केलेटर दिल्ली मेट्रो के जनकपुरी स्टेशन पर है, जिसकी ऊंचाई 15.6 मीटर है। दुनिया का सबसे ऊंचा एस्केलेटर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग मेट्रो स्टेशन पर है, जिसकी ऊंचाई 69 मीटर है। ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी समेत 25 सूत्रीय मांगों को लेकर आज हरियाणा बंद का ऐलान किया गया, जिसका असर बहादुरगढ़ में भी साफ तौर पर देखने को मिला। यहाँ किसानों ने बहादुरगढ़ के हाईवे को जाम कर दिया। सुबह से ही सैकड़ों किसान सड़क के बीचों बीच बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जिसकी वजह से हाईवे पर कई किलोमीटर दूर तक गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। आमजन की परेशानी को भांपकर किसानों को पुलिस अधिकारी समझाते हुए भी नजर आए, लेकिन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष रमेश दलाल कतई मानने को तैयार नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि लंबे समय से वो अपना आंदोलन गांधीगिरी से चला रहे थे, लेकिन सरकार गांधीगिरी की बात समझने वाली नहीं है। सारे देश को अंधेरे में रखा गया। 2 प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं, जो हमारी तरह गांधीवादी कर रहे हैं उनको पूछना नहीं। पुलिस अधिकारी दिन भर किसानों को समझाने का प्रयास करते दिखे, लेकिन किसानों ने जब आगे बढ़ने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए झज्जर जिले में 5 कंपनी पुलिस तैनात की गई है। महिला पहलवानों और ब्रिजभूषण शरण सिंह के बीच जारी उठापटक के बीच भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 6 जुलाई को कुश्ती महासंघ के चुनाव होंगे और उसी दिन नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। इस दौरान कुश्ती महासंघ के 7 पदों के लिए 15 पदाधिकारियों का चुनाव होगा, जिनमें अध्यक्ष और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के अलावा 4 उपाध्यक्षों का चुनाव भी होगा। साथ ही महासचिव, कोषाध्यक्ष, 2 सचिव और 5 कार्यकारी सदस्यों का भी चुनाव होगा। उम्मीदवार 23 से 25 जून के बीच अपना नामांकन दाखिल कर पाएंगे, जबकि 28 जून से 1 जुलाई के बीच उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। हर राज्य के कुश्ती संघ से 2 प्रतिनिधि मतदान में हिस्सा ले सकेंगे, यानी हर राज्य का 2 वोट होंगे। सूत्रों के मुताबिक कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। बड़ी खबर इस समय की बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समय से पहले लोकसभा चुनाव की आशंका जताई है। सरकारी कार्यक्रम में बोलते हुए नीतीश ने कहा कि 2024 से पहले भी चुनाव हो सकता है, जरूरी नहीं कि समय पर ही चुनाव हो। नीतीश ने अधिकारियों को जल्द ही काम के निर्देश दिए। हम तो आग्रह करेंगे कि भाई आप तो कर दीजिएगा, अच्छी बात है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि और जल्दी करिए, जितना जल्दी करवा दीजिएगा उतना अच्छा है। समझ गए ना? कहे कि कौन चीज है, कब चुनाव होगा कोई जानता है जी? कोई जरूरी है कि अगले ही साल चुनाव होगा? कोई ठिकाना है कि और पहले ही चुनाव हो जाए? इसलिए जरा तेजी से कम मत करिए, समझ गए ना? हम आप लोगों को बता रहे हैं। महागठबंधन से अलग होने के बाद जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान दिया। जीतन राम मांझी ने बिहार सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, जब जनहित के काम पूरे नहीं हुए तो हमें नीतीश तेजस्वी को छोड़ना पड़ा।
इसलिए हम लोगों ने लास्ट में निर्णय लिया कि अब इनको छोड़ना ही पड़ेगा और छोड़ करके इनको बाहर से हम लोग धक्का देंगे। जीतन राम मांझी के बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में कितना काम हुआ है इसका ठीक से आकलन करें तो पता चल जाएगा। काम नहीं हो रहा इसका आकलन जो है अगर ढंग से किया जाए तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि कितना काम हो रहा है। पंजाब के होशियारपुर में जेपी नड्डा ने एक रैली को संबोधित किया। नड्डा ने कहा किसानों के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं वो पहले कभी नहीं हुए। दिल्ली के द्वारका के पास बन रहे फ्लाईओवर के निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया। फ्लाईओवर का एक हिस्सा क्रेन के ऊपर गिरने से क्रेन के ड्राइवर की मौत हो गई। वायु और जल प्रदूषण के बाद अब ध्वनि प्रदूषण भी इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। WHO की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण के बाद ध्वनि प्रदूषण बीमारियों की दूसरी सबसे बड़ी वजह है। ऐसा शोर जो हमारी नींद तोड़ दे वो क्रॉनिक साउंड कहा जाता है और इसी क्रॉनिक साउंड की वजह से लोग हाइपरटेंशन और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि तेज आवाज सुनकर हमारे शरीर में कई केमिकल्स निकलते हैं जो हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक सड़कों पर ट्रैफिक के शोर में ज्यादा वक्त रहने वाले लोगों में 5 साल के अंदर हार्ट अटैक की आशंका बहुत ज्यादा होती है। WHO कहता है कि 53 डेसिबल से ज्यादा ट्रैफिक का शोर और 45 डेसिबल से ऊपर एरोप्लेन का शोर इंसान को बीमार बना सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका की 1/3 आबादी हर वक्त ऐसे जानलेवा शोर के बीच ही रहती है। Zee News।